बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। व्यूवर्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम अपना शॉपिफाई का जो ड्रॉप शिपिंग का कोर्स है वो हम स्टेप बाय स्टेप जो है सीख रहे हैं। ठीक है, हमने अपनी पिछली वीडियो में सीखा था कि हम अपने जो शॉपिफाई का जो हमारा थीम का कस्टमाइजेशन का जो पेज था उस पर हम बात कर रहे थे कि हम उसके होम पेज को किस तरह कस्टमाइज़ करते हैं। ठीक है, तो उसकी कुछ सेटिंग्स रह गई थी, वो भी हम उसको देख लेते हैं। और जो हमारा प्रोडक्ट का पेज है हमने उसको किस तरह कस्टमाइज़ करना है हम इंशाल्लाह इस वीडियो में उसको भी देखेंगे। तो जो लोग मेरे चैनल पर बिल्कुल न्यू है मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा हो सके। तो शुरू करते हैं, चलते हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। ये था हमारा शॉपिफाई का जो मेन स्टोर था। ठीक है, उसको हम कस्टमाइज़ करने की कोशिश कर रहे थे। आपने सिंपली कस्टमाइज़ पे आना है एज़ यूजुअल जैसे आप आते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आ गए थे अपने इस सेगमेंट में, ईमेल साइन अप के सेगमेंट में। ठीक है, उस पर हमने बात की थी कि हम इसके अंदर कौन सी तब्दीलियाँ कर सकते हैं, इसके अंदर कौन सी चेंजेस कर सकते हैं। आए कि हम इसके अंदर अपने जो हमारा ब्रांड है, जो हमारा स्टोर है, उसके रिलेटेड हम कस्टमर से किस तरह जो है उनको अट्रैक्ट करने के लिए कौन सी ऐसी लाइन्स, कौन सी ऐसी वर्डिंग्स हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके माइंड में ना आ रही हो तो आप इसकी मदद से आप चैट जीपीटी की भी मदद ले सकते हैं। ठीक है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी चीज़ है, सिंपल सा मेथड है, मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपने देखना है कि ये हमारा सेगमेंट कंप्लीट हो गया। आप चाहें तो इस सेगमेंट को डिलीट भी कर सकते हैं। अगर हम यहाँ रिमूव पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा सेगमेंट रिमूव हो जाएगा, लेकिन आप चाहते हैं कि एज इट इज़ रहे तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये होम पेज की हमारी जो कस्टमाइजेशन है, जो हमारी सेटिंग्स है वो कुछ रह गई थी, तो मैंने सोचा इसमें हम क्लियर कर दें। अच्छा, अगर हम नीचे आते हैं तो हमारा सेगमेंट आता है फुटर का। ठीक है, अगर हम फुटर सेगमेंट में आते हैं तो हमारे पास यहाँ कुछ भी ऐसा शो नहीं हो रहा जिसको हम कस्टमाइज़ कर सकें। ठीक है, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। ठीक है, आपने सिंपली ऐसे नीचे आना है। ठीक है, आप नीचे आते रहेंगे, आपके पास कुछ ऐसे ऑप्शंस जो है ना स्टार्ट शुरू हो जाएंगे जिस पे आप इसके अंदर कुछ भी जो मज़ीद कॉलम जो है वो आप इसके अंदर ऐड कर सकेंगे। ठीक है, अब आपने ऐड किस तरह करने, आप सिंपली फुटर पे क्लिक किया आपने। ठीक है, उसके बाद आप थीम सेटिंग्स में आएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ सिंपली नीचे आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपने इसके अंदर अपनी मर्ज़ी की कोई हेडलाइंस डालनी है, आपने इसके अंदर कोई कॉलम्स ऐड करने हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करना है। आपने सिंपली इसको दोबारा बैक करना है। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे होम पेज पे आ जाना है। जैसे हम होम पेज पे आएंगे, यहाँ नीचे फुटर का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, अब फुटर के ऑप्शन के अंदर आपने इसके अंदर कुछ ब्लॉक्स वगैरह ऐड करने हो, ठीक है, उनको डिलीट करना हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल हमारे पास फुटर के अंदर कोई भी ऐसा पेज या कोई भी ऐसा ब्लॉक नहीं है जिसको हम डिलीट कर सकें, लेकिन हम चाहते हैं कि हम इसके अंदर ब्लॉक्स मज़ीद ऐड करें। तो आपने सिंपली ऐड ब्लॉक पर क्लिक करना है। ठीक है, अब इसके अंदर 4 किस्म के जो है आप जो है इसके अंदर लगा सकते हैं। ठीक है, नंबर 1 पर मेन्यू आ जाता है। ठीक है, आपके पास ये मेन्यू आ गया। ठीक है, जिसके अंदर आपने उनको बताना है कि हमारी प्राइवेसी पॉलिसीज़ क्या होती हैं, हमारे स्टोर पर जो है हमारा जो किस तरह के हमारे टर्म्स ऑफ सर्विस हैं, हम किस तरह की सर्विस जो है प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर्स को। ठीक है, उसके बाद आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आता है। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कोई कस्टमर अगर आपके स्टोर पर आएगा तो आपसे कॉन्टैक्ट किए बगैर तो वो आपसे ना तो परचेजिंग करेगा, ठीक है, ना ही वो आपसे ऑर्डर कर सकता है। तो आपने इस चीज़ को भी अपने माइंड में रखना है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करते हैं ऐड ब्लॉक में दोबारा जाते हैं हमने मेन्यू कर लिया, उसके बाद हम ब्रांड इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो ब्रांड था, मीन्स के हमारे पास ज्वेलरी का कुछ ब्रांड है। ठीक है, वो हम उसके मुताबिक यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। आप चाहें तो उसकी इमेजेस भी डाल सकते हैं। अब नंबर 4 पे आ जाएं, टेक्स्ट की बात करते हैं। ठीक है, अब इस टेक्स्ट के अंदर आप अपने जो स्टोर है उसके हवाले से कुछ प्रॉमिस भी लिख सकते हैं। अच्छा, प्रॉमिस में क्या होगा, आपने प्रॉमिस में अपने लिख सकते हैं कि मैं अपने जो जितने भी कस्टमर्स आएंगे उनकी जो रिटर्न पॉलिसी है, मीन्स के बहुत सारे स्टोर्स ऐसे होते हैं कि अगर उनके पास कस्टमर कोई ऑर्डर करे तो वो क्या करते हैं, तो या तो वो उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है कस्टमर के रिक्वायरमेंट के मुताबिक प्रोडक्ट डिलीवर्ड नहीं करते हैं। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि जो कुछ उन्होंने सामने प्रेजेंट किया होता है, जो इमेजेस वगैरह लिखी होती हैं, जो उसकी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन होती है, उसके बिल्कुल मुताबिक प्रोडक्ट वो सेंड नहीं करते हैं। ठीक है, तो आपने अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, अपना मार्केट में वॉल्यूम बढ़ाने के लिए, अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए, ठीक है, आपने अपनी वर्थ बनाने के लिए ज़ाहिर है आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप लोगों ने अगर अपनी वर्थ बनानी है मार्केट में रहते हुए, शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग की मार्केट में,
तो आपको बिल्कुल लॉयल तरीके से चलना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि शॉपिफाई की जो अपना एल्गोरिथम है उसके मुताबिक भी आप किसी भी कस्टमर के साथ कोई हैंकी पैंकी कोई भी ऐसी वैसी बात नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि जाहिर है अगर एक दो बार शॉपिफाई देखेगा, ठीक है, उससे पहले कस्टमर भी आपको चेक करेगा, ठीक है। अगर उसने एक बार आपके स्टोर से ऑर्डर कर लिया, अगर आप उसको आपकी प्रोडक्ट पसंद आ गई तो 110% चांसेस हैं कि वो अपने बाकी दोस्तों को, बाकी कुलीग्स को, अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपनी फैमिली में सबको आप ही का जो स्टोर है वो रिकमेंड करेगा, ठीक है। तो हमने इस तरीके से अपने पेज को लेकर चलना है कि उसकी एक अच्छी सी लुक आ सके, ठीक है। तो आपने सिंपली इसके ऊपर दोबारा ऐड ब्लॉक पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है फुटर के अंदर ऐड ब्लॉक में हमारे पास बाकी रह गया था इमेज का, ठीक है। अगर आप इमेज की बात करते हैं, जो प्रोडक्ट्स आप अपने स्टोर के ऊपर, जैसे कि हमने एक प्रोडक्ट लगाई हुई है, ठीक है, आप ज्वेलरी के मुताबिक, ठीक है, हेल्थ के मुताबिक, ब्यूटी के मुताबिक कोई सी भी प्रोडक्ट लगाना चाहें तो आप उसकी इमेज यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसको किस तरीके से सेट करना है, इसके अंदर क्या कुछ लिखना है, आप सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमने इसके अंदर क्या कुछ लिखें। तो आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। आप चाहें तो इसके अंदर से अपनी मर्ज़ी से कुछ ब्लॉक चेंज भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने यहाँ पे कोई इमेज डालनी है तो आप यहाँ से अपनी इमेज भी डाल सकते हैं। आप सिंपली यहाँ इमेज पे आएंगे, ठीक है। उसके बाद आप सिंपली, अगर आपके पास अपनी कोई इमेज है तो आप यहाँ डाल देंगे, वरना आप एक्सप्लोर फ्री इमेजेस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। सिंपली आप यहाँ आएंगे एक्सेसरीज एंड ज्वेलरीज पे, ठीक है। उसके बाद आपने पहले कौन सी पिक्चर लगाई थी, ठीक है, आपने ये लगाई थी, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं जिसके अंदर हमें ज्वेलरी के कुछ प्रोडक्ट्स शो हो तो हम वो लगा देंगे, ठीक है। जैसे कि ये एक फैशन की हमें शो हो रही है, ठीक है। आप इसके अंदर जो है प्रोडक्ट अपनी पिक्चर लगा सकते हैं। अब इसको सेलेक्ट करेंगे। अब ये इसके अंदर कुछ ज़्यादा सेट नहीं लग रही, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम अपने बॉक्स के मुताबिक इसकी थोड़ी सी विड्थ बढ़ा देंगे, ठीक है, ताकि जो हमारा बॉक्स है उसके अंदर जो पिक्चर हमारी बिल्कुल फिक्स आ जाए, ठीक है। आप इस तरीके से उसकी साइज़ बढ़ा सकते हैं जितना चाहें। आप अपने कॉलम के मुताबिक इसका साइज़ बढ़ा देंगे ताकि वो जो है वो ज़्यादा ओवर ना लगे, ठीक है। ये आपकी जो है पिक्चर यहाँ पे सेट हो गई, ठीक है। आप चाहें तो इसको कम भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर हेडिंग की, ठीक है, आप अपने स्टोर के रिलेटेड आप अपने कस्टमर को कोई भी, फॉर एग्जांपल आप अपने यहाँ पे स्टोर कस्टमर को बता सकते हैं कि हमारा जो प्रॉमिस है, जो हमारी जो पॉलिसीज़ हैं, आप यहाँ पर कुछ भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ से लिख कर दिखा देता हूँ। तो व्यूअर्स, आपने इसकी जो हेडिंग्स हैं वो आपने इसको चेंज कर लेना है, ठीक है। आपने सिंपल यहाँ लिख देना है आवर प्रॉमिस, ठीक है, ताकि कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ आवर प्रॉमिस आ गया। उसके बाद आप इसको चाहें तो इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ये वाज़ेह हो जाएगा। उसके बाद आप इसको चाहें तो इटैलिक भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मैं इसको सिंपल ऐसे ही रहने देता हूँ, तो मुझे थोड़ा सा ये ऐसे ही अच्छा लग रहा है, ठीक है। आप उसके बाद यहाँ पर जो भी जो प्रॉमिस करना चाहते हैं कि हम जो है अपने कस्टमर के साथ जो है जो भी हम चीज़ लिखेंगे, जो भी हम बात करेंगे, मीन्स के तौर पे आप अपने स्टोर के बारे में बता सकते हैं कि वही ऑफ़र, क्वालिटी, अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स, आल्सो अनबीटेबल, ठीक है। मीन्स कि हमारे मुकाबले की कोई भी ऐसी प्रोडक्ट नहीं होगी जो हमारे रेट्स के मुताबिक सेल कर रहा होगा, ठीक है। आपने इसको लिख देना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो आपका कस्टमर होगा वो आपसे जो है यूँ समझिए कि आपसे, आपकी बात से अट्रैक्ट होगा कि इस बंदे ने अपने प्रॉमिस में भी ये बात लिखी हुई है। क्योंकि आप बेहतर जानते हैं, जब आप किसी भी कस्टमर से या किसी भी इंसान से अगर आप कोई वादा करते हैं, ठीक है, और उस वादे को पूरा करने का भी आप इरादा रखते हैं, तो अगले बंदे पे आपके ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, ठीक है। अगर आप लोगों से ये प्रॉमिस करें कि मैं आपकी कम पैसों के मुताबिक अच्छी क्वालिटी की जो बेस्ट प्रोडक्ट्स होंगी, जो मार्केट से भी कम प्राइस पर मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, अगर आप वाकई ही ऐसा कर रहे होंगे तो इससे कस्टमर आपके ऊपर जल्दी जो है आपके स्टोर के एक अच्छी रेटिंग देगा और आपका एक अच्छा आपके लिए जो समझे कि पॉजिटिव फीडबैक आपको देकर जाएगा, ठीक है। तो आपने इस चीज़ को भी अपने माइंड में रखना है, ठीक है। आप चाहें तो उसको बोल्ड भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसकी हेडिंग्स को थोड़ा स्मॉल भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, ठीक है।
ये थोड़ा छोटा हो जाएगा, हम इसको एडिंग 5 पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, ये एक मज़ेदार नज़र आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ बात करते हैं अपने ब्रांड की, ठीक है, आप चाहें तो अपने ब्रांड्स की यहाँ बात कर सकते हैं कि हम अपने ब्रांड्स के जो हमारे ब्रांड्स है, ज्वेलरी है, कॉस्मेटिक्स का आइटम्स है, ब्यूटी का आइटम्स है, कुछ भी आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से यहाँ सेट कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो उसको रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ क्विक लिंक्स की, ठीक है, अब यहाँ क्विक लिंक्स के अंदर प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स ऑफ सर्विस, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ रही है। ठीक है, आप चाहें तो इसको, अच्छा क्विक लिंक्स का मतलब ये होता है कि जो क्विक लिंक्स नीचे यहाँ पर आपके यहाँ मेन्यू आ रहे होंगे, ठीक है, वो सेम टू सेम ऊपर होम पेज पर भी आ रहे होते हैं। ठीक है, जैसे कि होम, पर्सनल केयर, सर्च, कॉन्टैक्ट। ठीक है, आप चाहें तो सेम टू सेम ये यहाँ पर भी लगा सकते हैं। आपने सिंपली क्या करना है, फुटर मेन्यू यहाँ पे आ जाना है, आपने यहाँ पे चेंज पर आना है, चेंज मेन्यू पे क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद आप बात करते हैं कि फुटर मेन्यू में मुझे मेन मेन्यू आ जाए, तो जो आपको ऊपर मेन मेन्यू होगा वही सेम टू सेम यहाँ पर क्विक लिंक्स आपके सामने शो होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्विक लिंक्स पर क्लिक करके इसको भी आपने थोड़ा सा बोल्ड कर लेना है। ठीक है, ताकि वो थोड़ा सा ओवर प्रॉमिस की तरह ही बिल्कुल वाज़ेह नज़र आना शुरू हो जाए। ठीक है, उसके बाद सिंपली आपकी ये जो नीचे की कस्टमाइजेशन थी फुटर मेन्यू की, वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अच्छा, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ कुछ लिखा हुआ है एलिगेंट ज्वेलर्स पावर्ड बाय शॉप। ये एक बाय डिफ़ॉल्ट हम किसी भी वेबसाइट को जब हम क्रिएट करते हैं, अगर हम वर्डप्रेस से करते हैं, ठीक है, या अगर हम किसी भी वेबसाइट से जाके अपने जो स्टोर है उसको डेवलप करते हैं, उसको बनाने की कोशिश करते हैं, या उसको जो है कस्टमाइज़ करने की कोशिश करते हैं, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आ रहा होता है। तो मैं कोशिश करने लगा था कि ये जो लिखा हुआ आ रहा है यहाँ बिल्कुल सेंटर में आ जाए, लेकिन वो नहीं आ रहा है क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट लगा हुआ है। हम इसको बिल्कुल भी छेड़ नहीं सकते, इसके साथ किसी किस्म की छेड़खानी नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप इसको बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, और सिंपली जैसे मैंने आपसे कहा था, आप जो भी सेटिंग करेंगे साथ के साथ इसको सेव भी करते आएंगे। ठीक है, उसके बाद हम ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, ये हमारी सेटिंग जो थी कुछ हो गई हैं। ठीक है, बाकी मुझे इसकी जो कलर कॉम्बिनेशन है मुझे ना कुछ मज़ेदार नहीं लग रहा। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि इसकी कलर कॉम्बिनेशन थोड़ी सी मैं सेट कर दूँ। ठीक है, तो आपने सिंपल यहाँ नीचे आना है। ठीक है, आपने कलर स्कीम पे क्लिक करना है, आप एडिट में चले जाएंगे। उसके बाद आपने ग्रेडियंट पे क्लिक करके आप इसका अपने मुताबिक जो है आपकी जो इसकी सेटिंग्स हैं वो उसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो इसके अंदर किसी भी तरह का कोई सा भी कलर लगा सकते हैं। ठीक है, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे वो आप लगा सकते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से ये कुछ ज़्यादा बेहतर लग रहा है। ठीक है, बाकी आपका जैसे दिल करे आप अपने मुताबिक इस कलर को सेट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ये जो हमारे फ्री शिपिंग का जो अनाउंसमेंट बार के अंदर कलर आ रहे हैं। ठीक है, मैं चाहता हूँ मैं इसको भी चेंज कर दूँ। ठीक है, अगर हम इसको चेंज करने की बात करते हैं तो बैकग्राउंड कलर में इसकी कलर जो है मैं चाहता हूँ कि ये ब्लैक रह जाए, बल्कि मैं चाहूँगा कि इसके साथ ही इसका मैचिंग हो जाए। ठीक है, अगर हम इसकी बात करते हैं हेडर की, तो हेडर के अंदर हम इसकी सेटिंग करके कलर स्कीम चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम इसको भी चेंज कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके साथ जो हमारा कलर था वो ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा। तो अगर हम बात करते हैं ब्लू की, तो ब्लू चेक करते हैं हमें कैसा लगता है। ठीक है, तो ब्लू भी ज़्यादा मज़ेदार नहीं लग रहा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसको, ठीक है, तो आप अपनी मर्ज़ी के साथ इसके ऊपर कोई सा भी कलर आप इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा होम पेज का जो सेगमेंट था। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे जैसे कि हमने बात की थी प्रोडक्ट पेज की, तो आपने सिंपल ऊपर आ जाना है। ठीक है, होम पेज पे हम सेटिंग्स कर रहे थे, उसके बाद हम बात करेंगे प्रोडक्ट्स पेज की। ठीक है, हम प्रोडक्ट पेज के ऊपर जाएंगे तो हमारी जो एक प्रोडक्ट थी जो हमारे पास इस वक्त मेंशन थी। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट हमारे पास मेंशन है, अब हमने इसको किस तरीके से जो है मज़ीद कस्टमाइज़ कर सकते हैं। वैसे इसके अंदर कस्टमाइजेशन की और कोई ज़रूरत ऐसी है नहीं। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि हमने ये जो सेटिंग थी हमने इसको किस तरह लिखा था। तो मैंने जब अपनी प्रोडक्ट ऐड किया था तो उसमें मैं आप सबको बता रहा था कि ये सेटिंग जो है ये कुछ बाय डिफ़ॉल्ट शॉपिफाई की तरफ से ऑलरेडी बिल्ट इन होती है। ठीक है, तो आप इसको अपनी मर्ज़ी से चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन जो सेटिंग बाय डिफ़ॉल्ट होंगी उसको आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पिक्चर्स की, यहाँ अगर हम यहाँ बात करते हैं इसकी डिस्क्रिप्शन की। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करते हैं इन जितनी भी हमारी ये प्रोडक्ट लगी हुई हैं, अच्छा जितनी भी प्रोडक्ट्स होंगी हर प्रोडक्ट की अलग से हमारे पास एक पेज आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो
तो आपने अपने मर्ज़ी के मुताबिक प्रोडक्ट पेज को भी कस्टमाइज़ कर लेना है, ठीक है। जैसे कि कुछ हमारे फीडबैक्स हैं, कुछ रिव्यूज़ आ रहे हैं। अच्छा, ये एक जादुई ट्रिक है, मैं आपको से शेयर करना चाहूँगा कि जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट ऐड करेंगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोडक्ट ऐड की, ठीक है, जब मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। सिंपली आप इसको सिंपली बैक जाएंगे, ठीक है, उसके बाद आप प्रोडक्ट में जाएंगे। आप प्रोडक्ट में जाने के बाद प्रोडक्ट को आप ऐड करेंगे, ठीक है। सिंपली आपने यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। जो भी आपके प्रोडक्ट है, मीन्स मिसाल के तौर पे आपके प्रोडक्ट है जी एक स्पोर्ट्स वॉच, ठीक है, स्पोर्ट्स वॉच आपने लिख दिया, उसके डिस्क्रिप्शन में आपने लिख देना है कुछ भी, ठीक है। तो मैं इसकी कुछ डिस्क्रिप्शन जो है आपको निकाल के दिखा देता हूँ। अच्छा, वो जैसे कि हमारी ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है, हमने किसी भी और स्टोर से हम दराज से भी इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। हम मुख्तलिफ किस्म की कोई भी प्रोडक्ट जैसे कि हम ऐड करते हैं, ठीक है, मैं इसके ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, ठीक है। आपने सिंपली इसका जो प्रोडक्ट है, आपने इसकी जो टाइटल है, हमने इसको सिंपली यहाँ से कॉपी कर लिया, ठीक है। उसके बाद आप सीधा अपने स्टोर के ऊपर, ठीक है। अच्छा व्यूअर्स, हम अपनी अगर बात करते हैं कोई प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए, तो हम सिंपली आपने यहाँ से इसमें अपना जो प्रोडक्ट का टाइटल है वो आपने यहाँ से पेस्ट कर देना। उसके बाद आपने इसकी डिस्क्रिप्शन उठा लेनी है, ठीक है। सिंपली कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई लंबी चौड़ी चीज़ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। आपने यहाँ से इसका डिस्क्रिप्शन जो है कॉपी कर लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपने पेस्ट कर दिया। अच्छा, मैं जो आपको चीज़ समझाना चाह रहा था वो चीज़ समझाना चाह रहा था कि जैसे कोई प्रोडक्ट है, जैसे कि हमारी ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है, ये हमारी प्रोडक्ट थी। अच्छा, मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि जैसे यहाँ लिखा हुआ मोर दैन 7000 प्लस सोल्ड 2 इन इलेक्ट्रिक आईब्रो ट्रिमर। अच्छा, बहुत सारे जो स्टोर हैं उन्होंने ये कुछ ये नहीं लिखा होता। इससे क्या होता है कि जो कस्टमर होता है हमारा काफ़ी अट्रैक्ट होता है, ठीक है। अब अट्रैक्ट करने के लिए कस्टमर को, ताकि कस्टमर ये सोचे अगर वो हमारे स्टोर पर आएगा तो उसको लगेगा कि ये जो प्रोडक्ट है ऑलरेडी इसके 7000 से ज़्यादा पीसीज इसके सेल हो चुके हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर से बहुत सारे कस्टमर्स का एक अच्छे रिव्यूज़ भी, अच्छे फीडबैक भी आ रहे होंगे, ठीक है। तो जैसे कस्टमर नीचे स्क्रॉल डाउन करता जाएगा उसको ये सारी चीज़ें शो होना शुरू हो जाएंगी और कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के लिए वो यहाँ पर भी लिख देगा, ठीक है। तो आपने जब भी प्रोडक्ट ऐड करनी है, आपने यहाँ पर कस्टमर की जो आपने जब इसकी डिस्क्रिप्शन लिख लेनी है, ठीक है। जैसे कि हमारे प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन यहाँ पर ऊपर आ गई थी, ठीक है, ये इसकी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, ये सारी आ गई। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर सिंपल इसको एंटर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपने एक हेडलाइन या जो कोई भी लाइन आपने यहाँ पे ऐड कर देनी है, ठीक है। अब ऐड किस तरह करनी है, आपने यहाँ पर पैराग्राफ पे क्लिक करना है और एक हेडिंग 2 पे क्लिक करना है। आप यहाँ लिख देंगे मोर देन, जैसे कि वहाँ लिखा हुआ था 7000 प्लस सेल्स, ठीक है। जब आप इस सेल्स को लिखेंगे आप इसका कलर भी इसको चेंज कर सकते हैं। सिंपली आपने जाना है यहाँ पे कलर पे, आप चाहते इसका कलर हो जाए येलो, ठीक है, तो ये आपका कलर येलो हो जाएगा जो कुछ आपने लिखा होगा। ठीक है, तो आप इसको कलर चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। मोर देन, लेकिन वो नज़र नहीं आ रहा है, मैं चाहता हूँ इसका कलर हम रेड कर देते हैं, ठीक है, तो रेड एक वाजे नज़र आएगा। मोर देन 7000 प्लस आइटम सोल्ड, ठीक है। इससे क्या होगा, एक कस्टमर को अट्रैक्शन मिलेगी कि इस प्रोडक्ट के ऑलरेडी जो है इतने जो हज़ार हमारे आइटम जो है वो सेल हो चुके हैं। आपने इसको सिंपल मिड में लेके आना है, ठीक है, जैसे कि हमारी ऊपर वाली हेडिंग बन जाएगी। उसके बाद आपने सिंपल उसी लाइन पर आ जाना है, आपने हेडिंग 4 इसको आपने हेडिंग 2 ही रहने देना है, ठीक है। उसके बाद जैसे आप नीचे क्लिक करेंगे आप अपनी दोबारा से उस सेटिंग पर आ जाएंगे। बाकी आपने इसकी राइटिंग जो है दोबारा से जैसे ब्लैक थी आप ब्लैक भी कुछ भी लिखना चाहते हैं, ठीक है। जो इसकी फॉर एग्जांपल हमारी प्रोडक्ट है जो डिस्क्रिप्शन के हवाले से, इसके अगर हम बात करते हैं फीचर्स के हवाले से, आपकी कुछ भी फीचर्स होंगे आप यहाँ पर लिख सकते हैं।
तो जब आप डिस्क्रिप्शन के मेन्यू के अंदर आप यहाँ पर एक हेडिंग लिख देंगे मोर देन 7000 प्लस आइटम सोल्ड, तो वो आपका कहाँ शो होगा, वो यहाँ पर आपके प्रोडक्ट के नाम नीचे शो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। अब आप बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि ये जो एक स्टार का निशान है ये कैसे मिले। आपने सिंपल आना है, आपने लिखने हैं रिव्यूज़, इमोजी। ठीक है, रिमूव इमोजी पे क्लिक करेंगे। अब हमारे पास ये सारे रिव्यूज़ आ गए। ठीक है। अब यहाँ पर आप अपनी ये वाला जो ये वाला यहाँ से आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं। ठीक है। आप यहाँ से कॉपी करेंगे सिंपली, और आपने जहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट को ऐड कर रहे हैं वो यहाँ पर इसके साथ भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है। ये देखें आपके सामने वो जो रिव्यूज़ का एक स्टार है वो भी यहाँ पे आ जाएगा। जिस तरह चाहें आप इसकी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। ठीक है। मैं सिंपली अभी सिर्फ आपको समझाने के लिए कह रहा था, अभी इसको सेव नहीं कर रहा। ठीक है। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए आपको दिखा रहा था कि इसकी कस्टमाइजेशन मज़ीद जो है हमारे प्रोडक्ट पेज की वो किस तरह से हो सकती है। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको ये मेरी बात समझ आ गई होगी कि हमने होम पेज को कस्टमाइज़ करने के बाद हमारा जो प्रोडक्ट पेज था वो भी अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से कस्टमाइज़ हो चुका है। ठीक है। आपने इसमें कस्टमाइजेशन करने के दौरान हमने ये सारी कस्टमाइजेशन जब प्रोडक्ट ऐड करनी है उसी दौरान ही हो जाएगी। हमें इसके अलावा मज़ीद कोई भी कस्टमाइजेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, बाकी कोई अगर कस्टमाइजेशन रह भी जाती है, ठीक है, अगर आपके माइंड में कोई सवाल आता है कि ये जो नीचे जो बाकी चीज़ें आ रही हैं, जैसे कि अगर हम नीचे आ रहे हैं तो ये कुछ प्रोडक्ट्स आ रही हैं, इसके अलावा कुछ और प्रोडक्ट्स भी अगर हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है। जैसे हम बात कर रहे थे कि हम अपनी जो हमारे ब्रांड्स के हवाले से बात थी, जो हमारा प्रॉमिस था, जो हमारे ओम पर्सनल के सच, इसमें किसी भी तरह के अगर आप कोई भी सेटिंग्स करना चाहें तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से समझ आ गया होगा। बाकी आप लोगों ने इसको जितना बेहतर हो सके, जितना आप इसको टाइम लगाना चाहें आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है। तो इंशाल्लाह आइंदा वीडियो में हमारी मुलाकात होगी आपसे। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें और अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।